स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे मन लगा करके। और ये जो है मध्यकालीन इतिहास का लेक्चर नंबर 3 है, ठीक। मिडिवल हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर आ चुके हैं, प्ले लिस्ट में पढ़े हुए हैं, जा करके देख सकते हैं। जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस सबके जो है घटना चक्र के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की मैराथन क्लासेज लगातार चल रही हैं, जो कि आपके PCS, RO हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, वनडे एग्जाम के लिए भी तो जा करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी तरीके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके मतलब की सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। तो ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, और मोहम्मद बिन तुगलक जोना खां के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए जौनपुर इसे कहा जाता है। तो दूसरा आपका जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो ये आपके फिरोज शाह तुगलक ने की थी, अपने भाई जोना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता है, ये भी याद रखना, ठीक। पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश के सबसे महान शासक माने जाते हैं। वह विद्या कला के प्रेमी थे। उनके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे सरकी शैली कहते हैं, इसका भी उद्भव हुआ था। और इस शैली में साधारण प्रकार की मीनारें हटा दी गई थी और उनमें हिंदू प्रभाव के चिन्ह झलकने लगे थे। उसने स्वयं को सिराज हिंद की उपाधि धारण की थी। मतलब अगर सिराज हिंद किसे कहा जाता है, तो इब्राहिम शाह सरकी को कहा जाता है, क्योंकि ये सरकी वंश के जो है सबसे महान शासक थे, ठीक। भारत का सिराज जो है उन्हीं के समय कहा जाने लगा जौनपुर को, ठीक। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो आप समझ सकते हैं इब्राहिम शाह सरकी थे, और यही सबसे महान शासक भी थे। जौनपुर शहर की स्थापना जो थी 14वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक यानी जोना खां की स्मृति में कराई थी। और 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज की स्थापना की थी, ठीक। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया, लेकिन 1479 में बहलोल लोदी ने, इनके अंतिम शासक थे, हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दिया और जौनपुर को पुनः दिल्ली में मिला लिया। जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो जैनुल आबदीन को कहा जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था, तो जजिया कर आपके जैनुल आबदीन ने सबसे पहले समाप्त किया था। ये कश्मीर के शासक थे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है, ये आपको बताना है क्या शामिल है। तो बुर्ज भी शामिल है, और बौद्ध पगोडाओं से समानता भी, और फारसी शैली भी, तीनों है। सिकंदर बुस्सिकन द्वारा श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण 1400 ईस्वी में करवाया गया था, जिसके बाद जैनुल आबदीन द्वारा और विस्तारित करवाया गया। मस्जिद की विशेषताओं में बुर्ज, फारसी शैली और बौद्ध पगोडाओं में समानता शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था, ठीक। तो मुनि सुंदर सूरी भी थे, नाथा भी थे, टिल्ला भट्ट भी थे, और राणा कुंभा के दरबार में मुनि जिन विजय सूरी नहीं थे, ठीक। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैन विद्वान मुनि जिन विजय सूरी अकबर के दरबार से संबंधित हैं, जबकि मुनि सुंदर सूरी, नाथा, टिल्ला ये सब राणा कुंभा के दरबार से संबंधित हैं। 10 नंबर आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक। तो राणा हमीर मेवाड़ से संबंधित, सही है। राणा चुंडा मारवाड़ से संबंधित, ये भी सही है। मलिक राजा फारूकी खानदेश से संबंधित, ये भी सही है। मलिक सरोवर ख्वाजा जहाँ जो है वो मालवा से संबंधित नहीं है। मलिक सरोवर आपके जौनपुर से संबंधित है, और इन्होंने सबसे पहले 1394 में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी जौनपुर में, ठीक। 1479 तक चलता है, फिर बहलोल लोदी आते हैं और जो हुसैन शाह सरकी होते हैं उन्हें हरा करके फिर से दिल्ली में मिला लेते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आपको जो है मध्यकालीन भारतीय राज्य दे रखे हैं, वर्तमान क्षेत्र इनका क्या है ये आपको बताना है। तो मध्यकालीन भारतीय राज्य चंपक जो था ये आपका हिमाचल प्रदेश HP से संबंधित है, तो मध्य भारत गलत हो जाएगा। दुर्गर जम्मू से संबंधित है। कुलूत भी आपका HP से ही संबंधित है, तो 2 आपका राइट आंसर, मतलब 2 ही नहीं, 2 ही मतलब सही है, तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और नहीं सही तो केवल 2 भी राइट आंसर हो जाएगा। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो अलाउद्दीन हसन ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणामस्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां हसन गंगू 1347 से 58 नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करता है, और 1347 में सिंहासन पर बैठता है और बहमनी साम्राज्य की नींव डालता है। हसन गंगू उसने गुलबर्गा को अपनी नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया, ठीक।
और उसका नाम एहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के प्रति उसने इसे 4 तरफ अथवा प्रांतों में विभाजित किया, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का जो प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीरें प्रदान की और नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश भी दिया। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये आपके अलाउद्दीन हसन थे या हसन गंगू कह सकते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपके 1347 में हसन गंगू ने की थी। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्न में से कौन थी? तो ये आपकी गुलबर्गा थी। हसन गंगू ने 1347 में की थी इसकी स्थापना। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? हसन गंगू था। बहमनी राज्य स्थापित हुआ तो 14वीं सदी में हुआ था, 1347 में, ठीक, याद रखिएगा। और हसन गंगू ने की थी इसकी स्थापना। देखिए सूची 1 को सूची 2 से यहाँ मिलान करना है। आदिल शाही जो है वो आपके कहाँ संबंधित हैं? वो आपके बीजापुर से संबंधित हैं। कुतुब शाही आपके कहाँ संबंधित हैं? आपके गोलकुंडा से संबंधित हैं, ठीक। और निजाम शाही जो हैं वो अहमदनगर से, वहीं सरकी शाही आपके जौनपुर से संबंधित हैं। तो ए का दूसरा और बी का तीसरा, तो ए का दूसरा और बी का तीसरा आपका इसमें बी में भी मिल रहा है, डी में भी मिल रहा है। देखिए सी का क्या हो जाएगा? निजाम शाही अहमदनगर, तो सी का पहला होगा तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उत्तराखंड पीसीएस में आया, यूपी लोअर में भी आया है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह को, ठीक। ये बीजापुर के सुल्तान थे। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी, विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा भी कहा जाता था। तो इब्राहिम आदिल शाह जो थे इनको जो है अबला बाबा भी कहा जाता था। किताब ए नोरस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपके इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हैं और इन्हें अबला बाबा भी कहा जाता था। 21 नंबर क्वेश्चन है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया। ये आपका राइट आंसर है। शाहजहां ने छल बल से अहमदनगर पर अधिकार किया तथा निजाम शाही सुल्तान हुसैन निजाम शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया। ध्यातव्य है कि 1632 ईस्वी में शाहजहां ने महावत खां के नेतृत्व में दौलताबाद दुर्ग को जीतने के लिए एक सेना भेजी तथा अहमदनगर के वजीर फतेह खां को 10,50,000 रुपये घूस देकर दौलताबाद दुर्ग प्राप्त कर लिया। दौलताबाद दुर्ग का पतन अहमदनगर राज्य का पतन था और सुल्तान हुसैन शाह को बंदी बनाकर अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। बस इतनी सी बात थी, ठीक। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, वह युग में जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए, ठीक। तो बाज बहादुर आपके मालवा से संबंधित हैं, एकदम सही बात है। कुतुब शाह गोलकुंडा से, ये भी सही है। और सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर नहीं बीजापुर से संबंधित हैं, याद रखिएगा, ठीक। इब्राहिम आदिल शाह जो थे उनको जो है अबला बाबा भी कहा जाता है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो अब कहा जाता है हैदराबाद। ये बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडर फैले हुए हैं आपके हैदराबाद में और यहाँ सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, ये आपको बताना। देखिए काकतीय वंश जो था उसकी राजधानी देवगिरी नहीं थी। देवगिरी आपकी यादवों की राजधानी थी और काकतीय वंश की राजधानी आपकी वारंगल थी, ठीक। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र में थी, यही सुमेलित है, यही राइट आंसर है। और यादवों की राजधानी देवगिरी थी, वारंगल नहीं थी, वारंगल आपकी काकतीयों की थी। पांड की राजधानी जो है शुरुआती राजधानी मदुरा नहीं थी, ये आपकी कोरकई थी, ठीक। तो शुरुआती राजधानी कोरकई थी, तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाद में मदुरा हो जाती है आपके किसके? पांड्यों की राजधानी, लेकिन शुरुआती कोरकई ही थी। 25 नंबर क्वेश्चन है, द्वार समुद्र किसकी राजवंश की राजधानी थी? तो ये आपकी होयसल की थी। काकती की वारंगल थी, याद रखिएगा। यूपी आर प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए 26 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक। तो जैसा कि आपको पता है यादवों की राजधानी देवगिरी है, पांड की राजधानी मदुरा है लेकिन सबसे पहले कोरकई थी, काकतीय की राजधानी वारंगल है, पल्लव की आपकी कांची हो जाएगी, ठीक। पल्लवों की राजधानी कांची, तो ए का दूसरा हो जाएगा और बी का आपका क्या हो जाएगा? तीसरा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, आपका सिर्फ और सिर्फ बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं सोचना है, बी लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। 27 नंबर क्वेश्चन है, होयसल स्मारक पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? हलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम
हलेबीड है और जो कर्नाटक के हासन जिले में है। इसकी ख्याति इसकी स्थापत्य की विरासत के कारण है। हलेबीड के वर्तमान मंदिरों में होयसलेश्वर को प्राचीन मंदिर विख्यात है और यह मंदिर 12वीं-13वीं सदी में होयसल काल में निर्मित चेन्नाकेशव मंदिर बेलूर में स्थित है, कर्नाटक में। इस मंदिर का निर्माण होयसल वंश के शासक विष्णुवर्धन ने करवाया था। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो ये है हलेबीड। जो होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र, का नाम है हलेबीड। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? तो वह है गोल गुंबद बीजापुर। अब देखिए, बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। इसका वाह भाग देखने से एक प्याले की भांति लगता है तथा इसके प्रत्येक कोनों पर कंगोरों की व्यवस्था भी है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासक से सुमेलित करके नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन करना है आपको। देखिए, जो दोहरा गुंबद है आपका वो किससे संबंधित है? तो दोहरा गुंबद आपका संबंधित है सिकंदर लोदी से। वहीं अष्टभुजीय जो मकबरा है वो आपका शेरशाह से संबंधित है और सप्त मेहराबी मकबरा जो है वो आपका किससे? बलबन से संबंधित है। गोल गुंबद आपका मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। ठीक, तो ए का आपका चौथा हो जाएगा और बी का पहला। तो ए का चौथा, बी का पहला आपका बी में मिल रहा है, बी आप लगा दीजिए, बस कुछ नहीं सोचना है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया? तो मांडू में कोई जंतर महल नहीं है। मांडू में क्या है? मांडू में एक आपका जहाज महल है। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। क्वेश्चन ही गलत है। गोजरी महल किसने बनवाया था? तो गोजरी महल आपके मान सिंह ने बनवाया था। ठीक, गोजरी महल राजा मान सिंह तोमर ने 1510 ईस्वी में बनवाया था। स्थापत्य के क्षेत्र में एक अद्भुत नमूना है और राजा मान सिंह एक महान विजेता भी थे। ठीक, 34 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक, तो लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर से संबंधित है, दाखिल दरवाजा गौड़ से और 3 दरवाजा अहमदाबाद से। अदीना मस्जिद आपके मांडू में नहीं, ये याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के पंडुआ में स्थित अदीना मस्जिद एक प्रसिद्ध भग्नावशेष है जिसे 1360 के आसपास बंगाल के शासक सिकंदर शाह 1358 से 90 के शासनकाल में निर्मित करवाया गया था। ठीक, इस मस्जिद में 400 गुंबद है। सारी चीज़ें आप देख सकते हैं क्योंकि इसके कई पुराने भाग हिंदू मंदिरों में महिलाओं के अवशेष हैं, तो हिंदू वास्तुकला का एक नमूना है। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो पोलीगार आपकी क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भक्ति आंदोलन के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था तो किसने किया था? आलवार संतों ने किया था। ठीक, और भक्ति आंदोलन का उदय जो है सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ। ठीक, और वहाँ से उसका प्रचार प्रसार किया गया। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई, मतलब द्रविड़ देश में जन्मी है, कर्नाटक में विकसित हुई, कुछ काल में महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं शताब्दी में ठीक दार्शनिक शंकराचार्य के उद्देश्य हुआ और अलवार संत जो कि वैष्णव संत थे, नयनार आपके शैव संत होते हैं। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ है तो 15वीं और 16वीं शताब्दी ईसा में हुआ। ठीक, ये आप देख सकते हैं। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में अगर देखा जाए तो क्या समानता थी? तो संसार दुखपूर्ण है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, ये आपके किसका कहना था? रामानंद का कहना था। रामानंद के शिष्य थे आपके कबीर। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। क्या थी? कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें वे बहुतों ने देश का भ्रमण किया, वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो ध्यान साधना और श्वास नियमन करते थे, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम भी करते थे, श्रोताओं और आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन भी करते थे। 1 2 3 सब करते थे। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। तो कामरूप में जो वैष्णव धर्म को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाया तो शंकर देव ने बनाया। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कामरूप जो असम राज्य में है, ये कामरूप जो असम राज्य में स्थित है, वहाँ पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकर देव ने किया। एक असरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। वे विष्णु के कृष्ण अवतार के
उपासक थे। ठीक, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे, तो किससे संबंधित थे? वे वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। असम एवं कोच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया है? तो शंकर देव ने किया है, असम और कोच बिहार में। ठीक, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो ये आपके विशिष्टाद्वैत से संबंधित हैं। याद रखना 10 नंबर क्वेश्चन है कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्टाद्वैत से। वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनके मत को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है, जिसका अर्थ ये है कि ब्रह्म अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्ति द्वारा विशिष्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपके वल्लभाचार्य ने किया था। और विशिष्टाद्वैत का किसने किया था? ये आपके रामानुजाचार्य ने किया था। श्री वल्लभाचार्य जो कि सोमाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरा अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण किया और शुद्धाद्वैत मत, शुद्ध अद्वैतवाद का पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं वल्लभाचार्य। इनके जीवन का अधिकांश समय काशी, अरेल, प्रयाग एवं वृंदावन में व्यतीत हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो इनकी जन्मस्थली चंपारण्य है। ठीक, चंपारण्य कृष्ण भक्ति शाखा के थे। ठीक, अग्नि का अवतार भी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है ये आपको बताना है। ठीक, तो अद्वैतवाद जो है रामानुजाचार्य नहीं थे, ये विशिष्टाद्वैतवाद के थे। और विशिष्टाद्वैतवाद तो पता ही रामानुजाचार्य थे, तो ये भी गलत है। द्वैतवाद जो है माधवाचार्य थे, ये आपका राइट आंसर है। और द्वैताद्वैतवाद वल्लभाचार्य नहीं थे। ठीक, ये अद्वैतवाद के थे, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्वैतवाद माधवाचार्य, यहाँ देख भी सकते हैं आप। ठीक, अद्वैतवाद के शंकराचार्य थे और विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य थे। शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य थे। ठीक, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद के थे, अद्वैतवाद के शंकराचार्य थे। ठीक, याद रखिएगा। वहीं द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बकाचार्य थे। 14 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद से संबंधित थे, पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे। वहीं रामानुजाचार्य जो थे वो आपके विशिष्टाद्वैत से संबंधित थे। माधवाचार्य द्वैतवाद से और शंकराचार्य अद्वैतवाद से। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद से। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ए का क्या हो जाएगा? ए का दूसरा और ए का दूसरा और बी का तीसरा। ए का दूसरा, बी का तीसरा सिर्फ सी में मिला, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आगे नहीं सोचना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कि बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। ठीक, तो एकदम गलत बात है। बीजक क्या है? कबीर का है, ये तो पता ही आपको। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने नहीं, माधवाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। और पुष्टि मार्ग के प्रणेता आपके वल्लभाचार्य थे, जिसे शुद्ध अद्वैतवाद कहा जाता है, तो ये भी गलत है। ना 1 ना 2। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो ये आपके रामानंद जी ने किया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 प्रयाग में कान्यकुब्ज ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। प्रयाग तथा वाराणसी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार करते हुए राम सीता की उपासना का आदर्श समाज के सामने रखा। इन्होंने सर्वप्रथम अपने आदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया। हरिदास का जन्म वाराणसी में, तुलसीदास का जन्म चित्रकूट में और कुंभन दास का जन्म ब्रजभूमि में हुआ था। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो ये आपके रामानंद का हुआ था। कबीर शिष्य किसके थे? तो ये आपके रामानंद के शिष्य थे। बीजक का रचयिता कौन है? तो ये भी कबीर हैं, ये रामानंद के शिष्य थे। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक क्या है? तो ये अमर मूल है। ठीक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शबद साखी रामायणी कबीर की रचनाएं हैं और धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन अमर मूल है। मलुकदास एक संत कवि थे, कहाँ के थे? ये आपके थे कड़ा के। और इन्होंने, इनकी बहुत ही जो फेमस आपकी लाइन है कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये कड़ा के संत कवि थे। संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? तो महंगू नाम था। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ये आपको बताना है। तो शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य, फिर चैतन्य स्वामी, ये आपका राइट आंसर है। यहाँ आप देख सकते हैं शंकराचार्य का काल लगभग 8वीं शताब्दी, रामानुज का काल 1017 से 1137 और चैतन्य का ये आपके 15वीं 16वीं शताब्दी में थे। और सही तैतिक कालानुक्रम यहाँ भी आपको बताना है। तो कबीर आपके गुरु नानक से पहले होते हैं, गुरु नानक, फिर चैतन्य आपके
जो होते हैं 15वीं-16वीं शताब्दी में, और ये 1469 में होते हैं। तो आप समझ सकते हैं फिर मीराबाई, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख भी सकते हैं कबीर का टाइम पीरियड 1398 से 1518 है, ठीक। वहीं गुरु नानक का 1469 से 1539, चैतन्य का 1486 से 1534, वहीं मीराबाई का 1498 से 1557। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं? तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक। यहाँ आप देख भी सकते हैं कौन कौन से हैं। केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर और भीमशंकर, मल्लिकार्जुन स्वामी और रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो ये वैष्णव हैं, ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्मस्थल है? तो ननकाना साहिब इनका जन्मस्थल है। तलवंडी के नाम से भी जाना जाता है ननकाना साहिब को, और 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1539 में डेरा बाबा करतारपुर पाकिस्तान में हो जाती है। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन थे? वो आपके सिकंदर लोदी थे, ठीक। गुरु नानक का टाइम पीरियड होता है 1469 से 1539। सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय जो है 1489 से 1517 इनका टाइम पीरियड होता है। सिकंदर लोदी का उन्हीं के समय ये करते हैं। और नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे और निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, वह निर्गुण और निरंकार है, और वह अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जात नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जात नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? ये नानक का है। गुरु नानक का कहना है गुरु नानक का कहना था ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है, पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जात नहीं है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, मीराबाई समकालीन थी, तो किसके समकालीन थी? तुलसीदास के भी समकालीन थी, चैतन्य महाप्रभु के, गुरु नानक, तीनों के थे। रामकृष्ण परमहंस के समकालीन नहीं थी। ये आप देख सकते हैं मीराबाई जो थी वो मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था, किंतु विवाह के कुछ वर्षों पश्चात राजकुमार भोजराज का परलोकवास हो गया और पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना समूचा जीवन श्री कृष्ण भगवान को सौंप दिया। ये महाकवि तुलसीदास के समकालीन थी, और जो है गुरु नानक और चैतन्य के भी समकालीन। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम था, तो क्या नाम था? राजकुमार भोजराज। राग गोविंद की रचनाकार कौन है? मीराबाई। मीराबाई राग गोविंद की रचना गाई। देखिए मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवयित्री हैं, जिनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्पित भजन उत्तर भारत में लोकप्रिय हैं। इन्होंने 4 ग्रंथों का रचना किया है, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठा। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में भी है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों को उनके कालक्रमानुसार में नियोजित करिए, ठीक। तो आप यहाँ देख सकते हैं किसका टाइम पीरियड किससे पहले था। तो नामदेव आपके जो है कबीर से पहले थे, तो नामदेव हो जाएंगे, फिर कबीर, उसके बाद में आपके नानक आते हैं, फिर मीराबाई आती हैं। तो 2, 1, 4, 3 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आप देख भी सकते हैं कबीर का टाइम पीरियड होता है 1398 से 1518, और नामदेव का काल होता है 1270 से 1350। मीराबाई जो है 1498 से 1557, वहीं गुरु नानक का 1469 से 1539। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो इस्लाम से प्रभावित कौन थे? नामदेव। चैतन्य, मीराबाई एवं बल्लभाचार्य सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक थे, जबकि नामदेव निर्गुण संत थे। नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा, कठोर शरीर साधना के मार्ग के खिलाफ थे। इस दृष्टि से वे इस्लाम से प्रभावित प्रतीत होते हैं। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए, ठीक। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था, ठीक, जब लोदी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ था? तो जो है गुरु नानक थे। केवल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दादू दयाल का समय देखें तो 1544 से 1603 है, तो बाबर तो थे नहीं, बाबर जो है 1529 में इनका काम तमाम हो जाता है। तो गुरु नानक का समय 1469 से 1539 है, तो ये बाबर के टाइम पीरियड में थे, यही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आपको मिलान करना है। देखिए कबीर क्या थे? कबीर एक जुलाहा थे, ठीक। वहीं रविदास एक जो है आपके मोची थे। वहीं नामदेव जो थे एक दर्जी थे। सेना आपके एक नाई थे। तो ए का तीसरा हो जाएगा और
बी का दूसरा, ए का तीसरा और बी का दूसरा आपका कहाँ मिल रहा है, बी में मिल रहा है, बी आप लगा देंगे बस। देख भी सकते हैं, नामदेव एक दर्जी थे, कबीर एक जुलाहा, रविदास मोची, सेना नहीं। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं, तो ये आपके वैष्णव से संबंधित हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, याद रखिएगा। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो ये आपके तुलसीदास हैं। निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है, ये आपको बताना है। तो गीतावली है, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न इनकी जो है रचना नहीं है। ठीक, साहित्य रत्न गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ध्रुवदास भगत नामावली लिखते हैं, नाभादास भक्तमाल लिखते हैं, रसखान जो है वो रसिक प्रिया नहीं लिखते हैं, ये केशवदास की रचना है। उस्मान ने चित्रावली लिखी, ये भी सही है। जो रसखान की रसिक प्रिया नहीं, रसिक प्रिया आपके केशवदास की है। सी ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है आपका। निम्नलिखित में से कौन वरकारी संप्रदाय का संत था, तो वरकारी संप्रदाय के संत थे नामदेव, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वरकारी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है कहाँ है, ये पंढरपुर में, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वरकारी संप्रदाय की मुख्य पीठ महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। इस संप्रदाय के संस्थापकों में ज्ञानेश्वर का नाम अग्रगण्य है। अन्य संतों में नामदेव व तुकाराम का नाम आता है। वरकारी संप्रदाय में विठोबा की पूजा की जाती है, जिन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो ये आपके जहांगीर के समकालीन थे, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तुकाराम का काल जो था वो 1608 से 1649 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि 1608 में जन्मे संत तुकाराम 1649 ईस्वी में अदृश्य हो गए। मुगल शासकों में 1608 से 1649 के मध्य 2 शासकों का काल आता है, ठीक, जो कि आपका जहांगीर 1605 से 27 और 1628 से 58 शाहजहाँ। शाहजहाँ तो है नहीं, तो आपके जहांगीर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, तो आपके नागार्जुन प्रस्तावक नहीं थे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य ये सब भक्ति आंदोलन संबंधित, जबकि नागार्जुन शून्यवाद से संबंधित है। 47 नंबर क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, कथन है कारण है। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया, एकदम सही बात है। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें सभा कहा जाता था, के शौकीन थे, ये भी सही है। लेकिन आर जो है सही कारण नहीं है ए का, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने किया था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ है। वे 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी के सेना के साथ भारत आए। उन्होंने अजमेर राजस्थान में अपना निवास स्थान बनाया। 1236 में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे, जिनके ऊपर कुतुब मीनार भी बनाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे, ये आपके शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। और निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक माना जाता है, तो ख्वाजा अबू अब्दाल, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, तो ये आपके ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत साजिस्तान में लगभग 1136 ईस्वी में हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य किसके थे, ये आपके ख्वाजा उस्मान हारूनी के, यूपी आर मेंस में आया हुआ है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था, तो ये आपके राजा साहू शिवाजी के जो पुत्र थे, इन्होंने भेजा था। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, तो किसके शिष्य थे, बाबा फरीद के शिष्य थे, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूम गज शंकर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के मुल्तान जिले के कोटवाल गांव में हुआ था। इनके अन्य प्रमुख शिष्य अलाउद्दीन साबिर कलियारी और नसीरुद्दीन चिरागी देहलवी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, तो कहाँ स्थित है, ये आपके दिल्ली में स्थित है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, जिनमें एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन है कि भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रथम व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ठीक, एकदम सही बात है। चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती लिया, एकदम गलत बात है।
तो ए सही है, आर गलत है। तो ए सही, आर गलत, आपका सी हो जाएगा। ठीक, और देख सकते हैं आप, पढ़ भी सकते हैं। देखिए, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अबू इसहाक शमी चिश्ती ने की थी। वे अली की 9वीं पीढ़ी से थे। वे एशिया माइनर में प्रवासित होकर अफगानिस्तान में स्थित चिश्त में जाकर बस गए थे, इसलिए वे चिश्ती कहलाए। परंतु भारतवर्ष में चिश्ती विचारधारा का प्रथम प्रचार जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, जो मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती की थी। निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले का संबंध नहीं है? तो आप समझ सकते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, शेख मोइनुद्दीन थे, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख अब्दुल जिलानी नहीं थे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? भारत का सादी अमीर हसन को कहा जाता है। अमीर हसन ए दहलवी को उसकी उच्च गजलों के कारण उसे भारत का सादी कहा गया है। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी से। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? महबूब ए इलाही आपके शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। ठीक, 63 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो ये आपके शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा, वो आपके कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। अमीर खुसरो ने भी जो है 7 सुल्तानों का काल देखा है। शेख फरीद के शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही, ईश्वर का प्रिय, सुल्तान उल औलिया, संतों का राजा भी कहा जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो फरीदुद्दीन गज ए शंकर। ठीक, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, कहाँ रहते थे? फतेहपुर सिकरी में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई है? तो शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई है। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो ये आपके नसीरुद्दीन को कहा जाता है। यूपी आरओ प्री 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, शेख नसीरुद्दीन महमूद शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। यह अपनी पदवी चिराग ए दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से संबंधित है, सही है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद से, ये भी सही है। वहीं शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, ठीक, ये भी सही है। ठीक, बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी। शेख निजामुद्दीन औलिया आपके मुल्तान से संबंधित नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, मतलब यही सही आंसर है क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इन्हें महबूब इलाही भी कहा जाता है। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। प्रारंभ में वे बाबा फरीद के नाम से अजोधन पाकिस्तान में रहे और बाद में दिल्ली चले गए। दिल्ली में स्थित निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है, सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है। देखिए, यहाँ आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपके कहाँ से संबंधित हैं? ये चिश्तिया से संबंधित, चिश्तिया संप्रदाय से। वहीं शेख अहमद सरहिंदी आपके नक्शबंदिया से संबंधित हैं। दारा सिकोह जो हैं वो आपके कादिरिया से संबंधित हैं और शेख शहाबुद्दीन सुहार वर्दिया से संबंधित हैं। तो ए का तीसरा हो जाएगा और बी का चौथा। ए का तीसरा, बी का चौथा आपका सी में है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 71 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था, तो एकदम गलत बात है, इब्राहिम लोदी के समकालीन नहीं थे। शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, एकदम सही बात है। ठीक, और वहीं औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था, ये गलत है। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई, ये भी सही है। तो 2 और 4 आपका सही, मतलब डी आपका सही है। IAS के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन है आपका, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ठीक, पहला है कि हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। ठीक, एकदम सही बात है। और हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, ये भी सही बात है। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हठ योग को नाथ संप्रदाय के योगियों द्वारा अपनाया जाता था। नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाने वाले गुरु
मतिसेंद्र नाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने हठयोग परंपरा की नींव डाली थी। हठयोग की क्रियाओं को सूफी संतों द्वारा भी अपनाया गया। सत्तारी सिलसिले के सूफी संत मोहम्मद गौस ग्वालियरी फारसी पुस्तक बहर अल हयात में हठयोग संबंधी क्रियाओं का जो है चित्रण मिलता है। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे, ऐसा नहीं है। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी के अत्यधिक प्रभावित थे, गलत बात है, ठीक, दोनों गलत हैं। जो निम्बकाचार्य को रामानुजाचार्य के समकालीन माना जाता है, जो 11वीं और 12वीं शताब्दी के आचार्य थे, ठीक। और अकबर क्या थे? अकबर आपके 16वीं शताब्दी में थे। उन्हें श्री कृष्ण के सुदर्शन का चक्र वाला अवतार भी माना जाता है। वहीं अकबर का शासनकाल जो है 1556 से 1605 ईस्वी था, ठीक। और कबीर सामान्यतः 15वीं शताब्दी के संत कवि थे। उनका समय यद्यप विवादित है, फिर भी जो है 1398 से 1448 टाइम पीरियड माना जाता है। वहीं शेख अहमद सरहिंदी जो थे वो 1564, मतलब काफ़ी बाद में होते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों में से कौन से सूफी थे? तो निजामुद्दीन औलिया और मुइनुद्दीन चिश्ती आपके सूफी संत थे, और वहीं आपके रहीम और रस खान सूफी संत नहीं थे। तो 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदिया जो होते थे वो आपके संगीत के विरुद्ध थे। क्या थे? संगीत के विरुद्ध। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। शेख अहमद सरहिंदी ख्वाजा बकी बिल्लाह के प्रमुख शिष्य थे, जो मुजद्दिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से भी प्रख्यात हैं, और उन्होंने वजहत उल सहूत प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। यह सिलसिला समा संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था, ठीक। 76 नंबर क्वेश्चन है, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था तो नक्शबंदी जो है, क्योंकि ये संगीत के भी विरुद्ध थे। देखिए, नक्शबंदी शाखा की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। भारत में अकबर ने इस शाखा को लोकप्रिय बनाया। वह अपने पिता की बात नक्शबंदी संत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का परम भक्त था। नक्शबंदी शाखा में समा अर्थात संगीत गोष्ठी का आयोजन वर्जित है। इसके अतिरिक्त इस शाखा के सूफियों को जिक्र जली अथवा उच्च स्वर में संस्मरण की अनुमति नहीं है, ठीक, परंतु वे जिक्र खफी अर्थात निम्न स्वर में स्मरण करते थे। निम्नलिखित युग्म में से गलत युग्म को पहचानिए। तो गलत युग्म कौन सा है? देखिए, चिश्ती दिल्ली और द्वाब ये सही है, ठीक। सुहारवर्दी सिंध ये भी सही है। फिरदौसी बिहार भी सही है, लेकिन औलिया मध्य प्रदेश आपका नहीं सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिश्ती सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली आसपास के क्षेत्रों में था, ठीक है, जबकि सुहारवर्दी सिलसिले का प्रभाव सिंध में था। फिरदौसी सिलसिला चिश्ती सिलसिले का ही भाग है जिसका प्रभाव बिहार में था। औलिया कोई सिलसिला नहीं, बल्कि यह दिल्ली के प्रमुख संत निजामुद्दीन की मिली उपाधि है। निजामुद्दीन औलिया का प्रभाव क्षेत्र में था, ठीक, और ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। देखिए, 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? तो ये आपके शाह मोहम्मद गौस हैं, इन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया है। वह सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। सत्तारी संतों ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों और रीतियों में समानता दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये आपके सुहारवर्दी संप्रदाय के थे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष में सुहारवर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से आरंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख बहाउद्दीन या सदरुद्दीन आरिफ, शेख रकनुद्दीन अबुल फत्तेह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए हैं। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन भर बल देते रहे और धन और संपत्ति को साधना के बाधक नहीं मानते थे। देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो शेख खान का और समा का है। उलेमा का संबंध सूफीवाद से नहीं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी, तो किसने की थी? रस खान ने की थी। 82 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो अमीर खुसरो भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़े हैं, जबकि वल्लभाचार्य, चैतन्य और गुरु नानक ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए संत हैं। देखिए, अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वह भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने मध्य गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म की कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संत थे। गुरु नानक का जन्म पंजाब में खत्री परिवार में हुआ था। उन्होंने निरंकार ईश्वर की कल्पना की और इस निरंकार ईश्वर को उन्होंने अकाल पुरुष की संज्ञा भी दी है। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पद्मावत भी इन्होंने ही लिखा है, ठीक।
देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखा है, दामोदर कवि ने जो है वो पद्मावती कथा लिखी है, और सोमनाथ ने राग विबोध लिखा है, अमीर खुसरो ने आशिका लिखी है। तो ए का पहला, बी का तीसरा और सी का चौथा 1 3 4 2 हो जाएगा। 1 3 4 2 किस में दे रखा है आपका, बी में दे रखा है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, तो कहाँ लगता है, ये आपके बाराबंकी में लगता है। ठीक, फतेहपुर सिकरी, कलियर नहीं, देवा शरीफ, बाराबंकी में लगता है। ठीक, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्राइस्ट का जन्म स्थान जो है कहाँ है, बेथलेहम में है। ठीक, बेथलेहम, ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म 4वीं ईसा पूर्व में यहूदी प्रांत के बेथलेहम नामक नगर में हुआ था। ठीक, और ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है, तो ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे, ऐसा माना जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है, असिसी के संत फ्रांसिस। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन है, ईसाइयों के द्वारा गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, ऐसा बाइबल में लिखा है, शुक्रवार को। ठीक, शुक्रवार को चढ़ाया गया था, तो फ्राइडे यानी शुक्रवार, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बाबर के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे आपके, और पहला है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान जो थे वो क्या थे, वो इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बस कुछ नहीं सोचना है। आलम खान इब्राहिम लोदी के क्या थे, चच्चा जान थे। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो जाते हैं, और सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खान को राजधानी आने का आदेश दिया था, और जिसका दौलत खान ने उल्लंघन किया था। दौलत खान ने अपने पुत्र दिलावर खान को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उनके स्थान पर उसके चाचा आलम खान को जो है पदस्थ करने मतलब बैठाने में सहायता करें। बाबर ने यह स्वर्णिम अवसर जो है स्वीकार कर लिया, और क्योंकि उसे मेवाड़ के राणा सांगा का भी निमंत्रण आ चुका था, और बाबर को यह विश्वास था कि भारत विजय का अवसर आ गया है। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः क्या थे, तो ये चगताई तुर्क थे। ठीक, मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई शाखा के थे। इस शाखा का प्रसिद्ध जो नेता था वो आपका चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पे पड़ा था, और जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान भी था। तीसरा क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था, तो सेबानी खान ने सरे पुल के युद्ध में बाबर को पराजित किया था, ये आप याद रखेंगे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सरे पुल का युद्ध कब हुआ था, सेबानी खान ने 1501 ईस्वी में सरे पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज्बेकों की युद्ध नीति तुलगमा पद्धति का प्रयोग सेबानी खान ने बाबर के विरुद्ध किया था। ठीक, तो याद रखिएगा। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था, तो बाबर ने ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल शासक बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में अपनाया था, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को हराया भी, और इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली और बंदूकचिया का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था। ठीक, जो आपका तोपखाना था उसका अली कुफी ने और बंदूकचिया का मुस्तफ़ा ने। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो ये आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। 21 अप्रैल 1526, डेट भी याद रखिएगा क्योंकि अब डेट भी पूछ लेते हैं। ठीक, 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, तो उसकी सैन्य कुशलता। ठीक, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पानीपत की पहली लड़ाई जो होती है 21 अप्रैल 1526 को होती है, और जिसमें जो है अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी सैन्य कुशल नीति जो थी उसके विजयश्री का कारण थी। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था, उसके पास कोई अनुभव नहीं था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था, अब बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता था, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था, कुशल सेना नायक। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया है। ठीक, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है एक पक्ष यानी बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था, और जो इनके तोप खाने थे उसमें उस्ताद अली कुली और बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था, याद रखिएगा।
और 1519 में बाजोर की लड़ाई में तोपों और बंदूकों के प्रथम उपयोग का उल्लेख मिलता है, जब ठीक बाजोर यानी पाकिस्तान में। बंदूक दाखिल करने का श्रेय जो है बाबर को ही जाता है, ये भी याद रखना। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया था? तो ये आपके 1526 में हराया था, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग सुमेलित नहीं आपको बताना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है, ठीक। वहीं खानवा का युद्ध 1527 में, घाघरा का युद्ध 1529 में, चंदेरी का युद्ध जो होता है वो 1528 में होता है, ठीक। तो यही आपका सुमेलित नहीं है। देख सकते हैं पानीपत का युद्ध 1526 और बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य, और 1528 में बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था, ठीक। आपके चंदेरी का युद्ध 1529 में बाबर और अफगान शासक के बीच। देखिए जो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ बाबर और मेदिनी राय के बीच, ये इसीलिए हुआ था क्योंकि जब 1527 में खानवा का युद्ध हुआ बाबर राणा सांगा के मध्य, तो मेदिनी राय ने राणा सांगा का साथ दिया था। तो इसी खुरापात से एकदम मन में उसके आ गया कि मेदिनी राय ने इनका साथ दिया है, तो मेदिनी राय के ऊपर जो है 1528 में ये युद्ध कर देता है, हमला कर देता है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करिए और सही उत्तर चुनिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, ये गलत बात है। उपमहाद्वीप में जो है आपके बारूद की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई, तो ऐसा भी नहीं है, इससे पहले हो चुकी थी। आप मेहराब और गुंबद जो है आपके इल्तुतमिश के टाइम पीरियड, बलबन के टाइम पीरियड से ही शुरू हो गए थे। इस क्षेत्र में तैमूरी या तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ, ये आपका सही, भी आपका राइट आंसर हो जाए, केवल 3। यहाँ देख सकते हैं बारूद का प्रवेश भारत में चीन से हुआ है और 13वीं सदी के मध्य से किलों की दीवारें गिराने में इसका प्रयोग हो रहा था। हालांकि भारत में तोप और बंदूक का प्रयोग का श्रेय बाबर को दिया जाता है। जहरुद्दीन मोहम्मद बाहर की धमनियों में एशिया की 2 वीर जातियों का रक्त प्रवाहित था। माता की ओर से वह चंगेज खां मंगोल का वंशज था, पिता की ओर से वो तैमूर का वंशज था, ठीक। ये भी याद रखिएगा आप। देखिए अगर बात करें हम चंगेज खान की, तो चंगेज खान ने 1221 में जो है भारत पे हमला किया था। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ, ठीक, याद रखिएगा। वहीं पर आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो खानवा के युद्ध में उसे लग रहा था कि हम हार जाएंगे, तो उसने उसमें जिहाद की घोषणा कर दी। 1527 में आपका खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुए। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कुछ विद्वानों के अनुसार बाबर ने चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद घोषित किया था। जिहाद यानी जो है दूसरे धर्म के जो लोग हैं उन्हें मारो काटो, बस यही होता था जिहाद। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो खानवा के युद्ध में की थी, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो राणा सांगा ने हराया था, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो राणा सांगा पराजित हुए थे। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना क्या नाम रखा था? तो बाबर नाम रखा था। देखिए बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म जो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे होता है ना, उसी दिन 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा कुतलुंग निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्पायु में जून 1494 में फरगना के सिंहासन पर बैठा। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी, तो काबुल में धारण की थी। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार कर लिया, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरगना के शासक उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया, ठीक। और 1504 में काबुल विजय की और काबुल में ही 1506 से 7 में अपने अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि बादशाह धारण की थी। 1501 में वैसे जो है सरेपुल का युद्ध भी हुआ था, शेबानी खान ने बाबर को हरा दिया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे, तो कौन कौन से राज्य बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे? तो जो है काबुल का क्षेत्र था आपका, ठीक, पंजाब का क्षेत्र था, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र नहीं था। तो 1, 2, 3 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? ये आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था।
जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बाल्यावस्था में ही पिता का साया छिन जाने के बावजूद बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस एवं धैर्य ही प्रतिबल था कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसने अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दी थी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है, किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना, परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो मेवाड़ का उल्लेख किया है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा ठीक तुझके बाबरी जो उसने लिखी है, 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, उनमें एक विजयनगर, दूसरा मेवाड़। बाबर लिखता है कि जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा सांगा मेवाड़ के शासक ने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निश्चय किया था कि सम्मानित बादशाह इस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाएं तो राणा सांगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठ आत्मकथाओं में स्थान रखता है और इसी से खफा होकर कि जो है राणा सांगा ने अपना वचन पूरा नहीं किया तो बाबर जो है खानवा का युद्ध करता है, जिहाद का नारा देता है, गाजी की उपाधि धारण करता है। तुर्की भाषा में तुर्की भावरें लिखी गई है, याद रखिएगा। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ एक कथन है एक कारण है। तो कथन है बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा, एकदम सही बात है। ठीक, तुर्की बाबरी जो लिखी गई है तुर्की में, और तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, फारसी थी। तो आर एकदम गलत है, ए सही है, आर गलत है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, तुर्की बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुर्की भाषा में लिखा गया है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर बाकी ने करवाया था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी मान्यता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। देखिए हुमायूं और शेरशाह के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो देखिए आपके कामरान, अस्करी और हिंदाल और हुमायूं, ये 4 भाई थे, उस्मान कोई भाई नहीं था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें, युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित करें। देखिए चौसा का युद्ध जो हुआ था आपका, चौसा का युद्ध आपका हुआ था 1539 में। ठीक, वहीं देवरा का युद्ध हुआ था 1532 में, और कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, और सरहिंद का युद्ध जो हुआ था वो 1555 में हुआ था। तो आप देख सकते हैं देवरा का युद्ध पहले हुआ है और उसके बाद में चौसा का युद्ध हुआ है। तो देवरा चौसा डी में है, डी लगा देंगे आप। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध लड़ा गया है? तो शेरशाह और हुमायूं के मध्य लड़ा गया। इसे कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। तो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया? 17 मई 1540 ईस्वी को शेरशाह और हुमायूं के मध्य। ठीक, और इसमें जो है शेरशाह जीत जाता है। इसी युद्ध में हुमायूं निर्वासित होना पड़ता है और फारस में शरण लेनी पड़ती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बन गया, मतलब शेरशाह सूरी का पुराना नाम फरीद था, ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो जौनपुर से। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ा तब विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया। पूर्व के सिराज के नाम से जौनपुर को जाना जाता है। और मलिक सरोवर ने जो है एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना जौनपुर में की थी। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन सा एक उच्च शिक्षित था? तो ये आपका शेरशाह था। ठीक, बहुत ज़्यादा शिक्षित था। और जौनपुर की एक बात और बता दें कि जौनपुर में हुसैन शाह जो थे वो आपके अंतिम शासक थे, हुसैन शाह सरकी, जिसे बहलोल लोदी ने मार दिया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी ने अपनाई थी। 1534 ईस्वी में बंगाल का शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का भी चलवाया। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। तो क्या सम्मिलित थे? राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी, ये सब जो है सम्मिलित थे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो हुमायूं द्वारा किया गया। ठीक, दिल्ली सल्तनत के पराभव के कारण। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? हुमायूं के द्वारा किया गया है। ठीक, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो ये 1532 में किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर आक्रमण। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। वहीं सतीश चंद्र के अनुसार जो है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार अगस्त सितंबर 1531 में आक्रमण किया। सबके अलग अलग मत हैं, 1532 आप मान करके चल सकते हैं।
देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, यूपी आर ओ एरो मेंस में आया हुआ है। दोरा का युद्ध कब होता है? 1532 में होता है। इसे सब जो है आपको सीरियल से लगाना है। कन्नौज का युद्ध जो होता है आपका, ये 1540 में होता है, शेरशाह और हुमायूं के बीच। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। चौसा का युद्ध 1539, एक साल पहले होता है। सामूगढ़ का युद्ध जो होता है आपका, ये आपका 1658 में होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोरा का युद्ध पहले हुआ, एक पहले होगा, एक के बाद में आपका चौथा होगा, तो 1 4 बी में है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1560 के दशक में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरख मिर्जा गियास ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई है। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? तो चांदी का सिक्का आपके शेरशाह ने शुरू किया था। ठीक, 178 ग्रेन का था और 380 ग्रेन का आपका जो है तांबे का सिक्का था। शेरशाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली को स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है जो मुगल काल में चलती रही और ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनी। शेरशाह ने मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। ठीक, जो मिश्रित धातु के सिक्के थे उन्हें बंद कर दिया था और जिनका तोल एवं आकार निश्चित था, उसके चांदी के सिक्के रुपये का तोल जो था 178 ग्रेन, जो रुपया चला है जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी था। इस पर प्राय अरबी एवं नागरी में सुल्तान का नाम अंकित रहता था। 13 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया का विनिमय दर क्या था? तो 64:1 था। ठीक, जो तांबे का सिक्का था और चांदी का 1। ठीक, तांबे के 64 सिक्के, चांदी का 1, ये आप समझ सकते हैं। और चांदी का रुपया जो था 178 ग्रेन का था, वहीं तांबे का दाम जो था 380 ग्राम का था, समझ सकते हैं। शुद्ध चांदी का रुपये के आविष्कारक कौन थे? ये आपके शेरशाह थे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी तो सासाराम बिहार में इनकी मृत्यु होती है 1545 में, जब कालिंजर का युद्ध हो रहा होता है। जब शेरशाह के सैनिक उक्का गोला फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहीं गिरा जाता है और बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए होते थे, जिसमें गोलों में आग लगे और फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेरशाह वहां से अज्जला बाहर निकला, यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गई और 13 मई 1545 को कालिंजर में ही उनका देहांत हो गया। कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहाँ का राजा कौन था? कीरत सिंह था। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था? तो कालिंजर का था। 1545 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक संबंध करेंगे? तो शेरशाह सूरी के संबंध में करेंगे। शेरशाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ कि उसके मुख से उक्त वाक्य फूट पड़ा। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह को दफनाया गया है सासाराम बिहार में, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में शेरशाह सूरी ने 1540 से 45 ईस्वी तक शासन किया। कालिंजर युद्ध के दौरान दुर्ग की दीवार से बारूद का गोला टकराकर फटने से इसकी मृत्यु हो गई। इसे बिहार के सासाराम में दफनाया गया। इसका मकबरा अफगान स्थापत्य का शानदार नमूना है। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो दिल्ली के किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह का छोटा शासनकाल भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग है। किला ए कोहना मस्जिद दिल्ली जो 1541 में बनी है को उसके उज्ज्वल वास्तुकलात्मक गुणों के कारण उत्तरी भारत के ऐतिहासिक भवनों में उच्च स्थान दिया जाता है। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था तो किसने किया था? तो ये आपके शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देख सकते हैं 1540 से 45 के बीच करवाया। 1545 में कालिंजर के युद्ध के समय ही इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा या व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो शेरशाह ने। पट्टा जो होता है आपका आज गांव में देखते हैं आप, कबूलियत जो होता है ये शेरशाह ने शुरू किया था कृषकों के लिए। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है और किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई है? तो शेरशाह ने बनवाई। अकबर जहांगीर नहीं होंगे, शेरशाह होंगे।
तो शेरशाह, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इस्लाम शाह इनके उत्तराधिकारी थे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र इस्लाम शाह जलाल खान था। यह एक योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ और इसने शेरशाह के समय की शासन व्यवस्था को स्थापित रखा। ये 26 नंबर क्वेश्चन है। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की में विभाजित किया था? तो इस्लाम शाह ने किया था, ठीक, जो कि शेरशाह के छोटे बेटे थे, और इसको सिकंदर शाह ने भी जो है लागू रखा। तो बी और डी दोनों हो जाएंगे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक है तो ये आप लगा देंगे आंसर बस। तो यहीं पर विश्राम लेंगे। इसके बाद अकबर, जहांगीर और जो भी आपके मुगल काल के शासक बचते हैं उस पर 1 से 2 लेक्चर में आपका मध्यकालीन इतिहास खत्म हो जाएगा। ये तीसरा लेक्चर था और 1 लेक्चर या फिर मैक्सिमम 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा मध्यकालीन इतिहास। पूरे क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।